सो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और एक बार फिर आपका रावत एंड फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। और हाय दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। तो चलिए की शुरुआत करते हैं। टाइम 9 बज रहे हैं। तो गाइस मैं ड्यूटी से आ गया हूँ और मैं फटाफट से फिर नहा धोया, पहले ऊपर कपड़े रखे थे, कपड़े लाया। अपने शिवलू ने कहा कि मुझे ऊपर घुमाना छत पे, तो उसे ऊपर घुमाने लेकर तो मैंने देखा कि वहाँ कपड़े रखे हैं बहुत सारे सुखाने के लिए। तो मैं फिर शिवलू को छत पे छोड़ के कपड़े ले आया और जैसे ही मैं गली में आया, मैं देखा हमारे घर में एक छोटा सा चूहा आया। तब वो ऐसे ऐसे जा रहा था। शिवू ने, उसकी मम्मी ने बहुत दिन पहले देख लिया था। शिवू ने भी, उसकी मम्मी ने भी देखा। बहुत दिन से यही घूम रहा था। हमने चिपकाने वाले भी लगाते, लेकिन वो चिपका नहीं। आज मैंने गैलरी में देखा तो गैलरी का जो वॉश बेसिन का पाइप उसके अंदर गया था। तो मैंने क्या करा, मुझे एक आइडिया आया। मैंने कहा बेसिन के पाइप के बाहर चिपकाने वाला रख देते हैं, जैसे ये बाहर निकलेगा चिपक जाएगा। तो शिबू को भी मैंने दिखाया, ये भी मेरे साथ उस टाइम छत से नीचे आ रहा था। वो चूहा मैंने देख लिया, उसके अंदर घुस गया था। फिर हमने चूहा चिपकाने वाला बाहर रखा। हमने कहा थोड़ी देर में अब तो पक्का चिपक जाए। जैसे मैं नीचे से शिबू को छोड़ गया, ऊपर नहाने गया, तो वो चिपका पड़ा था और बिल्कुल किनारे पे चिपका था, छूटने वाला था। उसकी पूंछी चिपक गई थी। मैंने शिबू को भी दिखाया। शिबू बहुत खुश हुआ है ना। शिबू चूहा देख के बहुत खुश होता है चूहा। और फिर मैंने जो से चूहा तो खुद है। चूहा मुझे पाल लगता है। क्या लगता है? पाल करता है। कैसे करता है पाल? चूहा तुझे पता है कितना गंदा होता है? चूहा मुझे पार करता कह रहा है, चूहा मुझे पार ही करता कह रहा है। बहुत गंदे होते हैं चूहे हुए, चूहे कुत्ते बिल्ली ये। और फिर मैंने पीछे छोड़ दिया, छत से हल्का सा करा, वो छूट ही गया था, बस अपने आप ही बच गया। तो आज मैं इसी वजह से, और मेरी वाइफ आज बाज़ार है मंडे, तो अब मेरी वाइफ जा रही थी बाज़ार मार्केट सब्ज़ी लेने में। नहा के आ ही गया था क्योंकि मम्मी गई थी दूध लेने और दूध उन्होंने अभी तक निकाला नहीं है। और क्योंकि आज बाहर सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हुई है। यहाँ तो कम हुई है, हमारे यहाँ बहुत हुई है। मैं जॉब करता हूँ तो यहाँ तो बहुत कम बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हुई थी। बस अब 6 बजे बंद हुई है तो कीचड़ हो रही थी। तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि मैं आँख नहीं देख पाऊँगी, मतलब अंधेरे में आँख कमजोर है। मम्मी का चश्मा लगाती है, तो मैं आज नहीं जाऊँगी बाज़ार। और फिलहाल वो दूध लेने गया, दूध वाले ने भी 8 बजा दिया। तो मेरी वाइफ गई थी गई थी बस मार्केट जा ही रही थी सब्ज़ी लेके। भी मैं नहा के आ गया था। इनके साथ भी एक जना रहना ज़रूरी है, नहीं लड़ाई कर करके बुरा हाल कर देते हैं ये, कुछ समझदारी से नहीं रहते ये। तो मैंने क्या करा, फिर मेरी वाइफ जा रही थी, इतने में माँ आ गई दूध लेके 8 बजे। तब वो ही चले गई है। मेरी वाइफ आ गई यहीं से गली से सामने से। मम्मी चली गई दूध लेने, पता नहीं क्या मूड में आया, और सोई सब्ज़ी लेने। तो क्या हमारा शिवलू सोने और किताब पढ़ रहे हैं। तो शिवलू कर दी हल्की फुल्की खांसी है, शैतान शिवलू को। तो आज मेरी वाइफ ने क्या बनाया देख लेते हैं। भात देखे थे मैं, पानी आ गया। आज फिर बात करेंगे। ये बैंगन का भरता बनाया फिलहाल, इसमें काली दाल के जो पीस के बनाई हुई है, मॉर्निंग में बनाई थी, बचा हुआ चावल जितने बचे हुए, 2 चावल बचे हुए इसमें। ये मॉर्निंग की सब्जी जो मैंने खाई नहीं थी, पनीर की भुजिया, ये बची है। यही बनाई जो पापा को लाए थे, पनीर का रात को बनाया, सुबह शिबू के लिए सूखी। तो फिलहाल मैं शिबलू अंडा खाएगा। हमें अपने शिबलू को डेली एक एक अंडा खिलाना चाहिए गाइस, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर है और खाता नहीं है। अभी 1-2 दिन से तो खा ही रहा है। फिलहाल मैं इसके लिए कर देता हूँ, अंडे उबाल देता हूँ। तो एक सोन तुम खा रहे खा लेना। ये तो कुछ नहीं खाते ना, सेब न के बस केला खाती है ना, अंडे कुछ नहीं। तेज मारा लाइन से ऊपर निकल। शिबलू शिबू आप खाओगे अंडा? ओने वाह कितना अच्छा बना रहा है। मारा होगा चाटा, मुझे पता है ना। शिबू मैं अंडा उबाल रहा हूँ, आपके लिए खाओगे अंडा? अब ये वाला शिबू अंडा खाओगे? अंडा खाओगे? मैं उबाल देता हूँ गाइस इसके लिए, तो उबाल देते हैं। हम भी खा लेते हैं। कल बचा था, कल तो मेरा मन नहीं कर रहा था तो माँ ने खाया था। फिलहाल आज मेरा मन कर रहा था, 2 अंडे उबालने के लिए। और फिलहाल गाइस ये अब मैं तो उबालूंगा। फिलहाल तेल रख रखा धरा सीधा है सीधा। फिलहाल गाइस ये हमारी राखी पहुंच गई है और ये बुआ की लड़की ने भेजी है हमें राखी, जो कि
ये पापा के सिस्टर है, उनकी बेटी जो है वो यहीं रहते हैं नोएडा में। तो नोएडा में रहते तो उन्होंने हर साल ही भेजते हैं, तो उन्होंने राखी पोर्टल करी है। मतलब इससे जो ये ऑनलाइन वाले क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट, वो जब जोपेटो होता है, जोपेटो ये होता है, ये जो डिलीवर करता है सेम डे 1-2 घंटे में पहुंच जाता है जगह जगह, मतलब उसी दिन। जब जोमेटो तो सब्जी खाना डिलीवर करते हैं, जोपेटो होता है, एक होता है, तो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम क्या बोलते हैं, ब्लिंकिट, एक ब्लिंकिट होता है, तो उनसे उससे राखी भेजिए हमारे लिए। राखी मेरे जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ भेजी थी, तो देखिए कितनी अच्छी राखी भेजी उन्होंने। जो मेरे पापा की सिस्टर है उनकी बेटी ने फटफाली भेजते हैं, और जो मेरी चाची है उनकी लड़की भी भेजती है, वो चंडीगढ़ रहते हैं, वो भी भेजती है। चाची चंडीगढ़ रहती है लेकिन उनकी बेटी की शादी हो गई है, बच्चे भी हैं, वो यहीं रहते हैं दिल्ली में, तो वो भी भेजते हैं राखी। तो ये फिलहाल ये 2 राखी, 3 और 4 राखी भेजी है, तो देखते हैं किस किस के लिए भेजी है बुआ की बेटी ने ये राखी। अभी ये पता नहीं है, अभी वो बताएंगे किस किस के लिए कौन सी है, लेकिन 4 राखी, 3 एक साथ आई है और एक अलग से आई थी। ये वाली राखी तो अलग से आई थी, शायद ये मेरी बुआ ने भेजी हो पापा के लिए। तो खाली गिफ्ट वाउचर ये बना हुआ इसमें, ये है क्या? सीता, ए सीता, ये लाल था, इसके अंदर राखी थी कोई लाल से जो था। हाँ शायद ये राखी थी इसके अंदर। अरे तो फिलहाल ये जो रेड कवर था, इसके अंदर ये वाली राखी थी। ये कितनी प्यारी है, ये पता नहीं किसके लिए भेजी है ये वाली राखी, हमें समझ अभी बताएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा किस किस के लिए कौन सी राखी भेजी है। ये तो इसके अंदर अलग से आया था। और फिलहाल ये 3 राखियाँ एक साथ आई थी, एक, और इसके अंदर तो पता नहीं कैसी है, मैंने खोली नहीं है, ये बंद है, पता नहीं कैसी राखी होगी इसके अंदर। राखी कौन लाया, कब लाया, इसके अंदर पता नहीं कैसी है, ये खोली नहीं। ओ भाई साहब, ये छोटा भीम कृष्ण राधा की राखी, एक छोटा भीम ऊपर राधा कृष्ण नीचे है, ये पता नहीं किसके लिए भेजी है। ये शायद शिबू सोनी के लिए भेजी है। पापा किसने भेजी? और ये शायद मेरे लिए भेजी है, ये या ये इनमें से एक, और एक मेरे भाई के लिए, और ये शायद ये पापा के लिए भेजी है। ये पापा कितना बड़ा फूल है, ये पापा के लिए भेजी बुआ ने अलग से, मैंने देखी। और ये शायद शिबू सोनी के लिए, ये वाली मैं पहनूंगी, और ये शायद मेरे लिए है, ये चाहिए छोटा भी एक, और ये भाई के लिए है। इन दोनों में से कोई एक हमारे लिए है, मेरे या भाई के लिए, ये पता नहीं है। और ये शिबू सोनी के लिए है छोटा भीम का है। और इनके साथ एक मिठाई भी भेजी थी उन्होंने, काजू कतली का डब्बा दिया है, छोटा भीम का छोटा सा 250-300 ग्राम, 300-350 ग्राम का। अभी दिखाते, ये टिश्यू पेपर क्यों दिया है ना स्टार्टिंग का यार। गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट टाटा प्रोडक्ट गिफ्ट वाउचर कंडीशनल 1 year वारंटी, 3 year रिप्लेसमेंट। ये गिफ्ट वाउचर है, इनकी कोई कंपनी है टाटा, उसके ऐड कर रखा है इन्होंने पोर्टल से, मतलब प्रोडक्ट के बारे में बताया गया। तो ये तो था, इसके साथ के अंदर ये आई थी, मैंने भी खोल के नहीं देखी थी, और मेरी वाइफ ने यहाँ पे खोल के देखी है। और ये जो राखी थी इनके साथ एक काजू कतली का जो डब्बा है वो आया था, वो दिखाता हूँ। तो फिलहाल मेरी बुआ की बेटी की राखी तो पहुँच गई है,
एक सिस्टर की दूसरे सिस्टर चाची की लड़की भी बेचती है, तो वो पता नहीं कब तक देंगे। बेचते हैं या क्या बोलते हैं, बात है हर साल तो बेचते, लेकिन उन्होंने ये डब्बा भी दिया था काजू कतली का, इसके साथ तो 3 राखियाँ भेजी थी। ये अमूल काजू कतली का डब्बा, ये 250 लिखा है, 200 ग्राम का है, 200 ग्राम का है। तो ये राखी के साथ ये भी दिया बुआ की लड़की ने हमारे लिए मीठा। के लिए ये मैं उबालने रखता हूँ अंडे के लिए, तो ये अंडे भी खा दें, खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरी वाइफ कह रही है मैं खाऊंगी, मेरे लिए भी उबाल देना। तो गाइस मैं रखता हूँ अंडे उबालने। लड़ाई मत करो, दोनों की लड़ाई ऐसे होती रहती है आमने सामने, अगर हम इनके सामने ना रहे तो पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। इतने शैतान है दोनों, पहले भाई मिलजुल के रहते थे, लेकिन जब से लोग 2 महीने की छुट्टी पड़ी थी तब से ही इनमें पता नहीं क्यों लड़ाई होती रहती है, तब से ये लड़ाई होती रहती है, शैतानपना करने लगे। 2 महीने की छुट्टी में दोनों एक साथ रहते थे और सोनू ने से अपने साथ बिगाड़ दिया है 2 महीने की छुट्टियों में। ये पहले कभी लड़ाई नहीं करते थे ये इसमें, पहले हमारा शिवलू सोने कभी लड़ते नहीं थे, लेकिन अब सोने ने से बिगाड़ दिया दोनों 2 महीने की छुट्टियों में। फिलहाल ये मैंने प्रेशर में रख दिया है। आज गाइस मंडे है, तो मैं डेली मंडे को जाता हूँ अपने लिए भुट्टा लेने, उनके लिए भुट्टा उबाला, लेकिन कीचड़ इतनी हो रही है कि मैं जब आया हूँ तो मैं रोड गाड़ी कैसे लाया हूँ मुझे पसंद है। हालांकि मैं बीच से गाड़ी कट मार के लाया था, मतलब बीच वाली रोड से लास्ट में, कॉलोनी के लास्ट में लाया था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा मेन रोड पे आया तो बहुत कीचड़ हो रही थी, तो इस वजह से मैंने पैदल जा नहीं पाऊँगा, बहुत बुरा हाल है वहाँ। फिलहाल अब ये वाला चिपका मत, ये वाला हिस्सा हमारे सोनू को तो सारी कविता याद हो गई है, जोनी जोनी हो गई है सारी कविता, रैन रैन भी हो गई है, और बंदर मामा की भी हो गई है, और कौन सी एक कौन सी है, जोनी जोनी, रैन रैन और बंदर मामा, और ये कौन से है, जोनी जोनी, बहुत सारी कविता याद है मेरे शिवलू को, सब याद है, जोनी जोनी, रैन रैन, गौवे गौपे गौपे, क्या क्या बोलते हैं यार। हमारे वो ज़रा मुझे इसलिए मिट्टी उट्टी और फटाफट से गिराता हूँ। अरे हाँ, इसकी शिवलू की शिकायत आ रही है बहुत स्कूल से, हमारा शिवलू में बहुत शैतानी करता है स्कूल में, इसकी मैडम ने इसकी बहुत शिकायत बोली है, क्योंकि ये लड़कों को बच्चों को बल परेशान करता है और अनंगी दीदी की गिराता रहता है। तो मैंने शिवू से पूछा क्यों गिराते, तो कह रहा है वो मेरे चूटी काटते हैं बच्चे, सारी शैतान तो है ये शिवलू। हमारे सोने की आज तक कभी शिकायत नहीं आई, शिवू की इतनी शिकायत आ रही है बहुत, सोने की आज तक हमारी इतनी शिकायत नहीं आती, बहुत सीधी चाहते थे हमारे सोने को, लेकिन ये मुझे पता है घर में उधम करके रखता तो वहाँ तो फिलहाल ये मैंने अंडे उबालने रख दिए हैं, शैतान है, इसे मैं समझाऊँगा, अकल आ जाएगी फिर नहीं करेगा ये शैतान ही। हमारे अंडे हो रहे हैं रेडी गाइस, अरे चीटी नहीं है, घून है। हमारा शिवलू अंडा उबल गया था हमारा, तैयार हो गया, तो मैं शिवलू को खिलाने लग गया। क्या ये चीटी कह रहा है, ऐसे घून है, ये चावल में घूमता रहता है, चावल में बहुत आते हैं, गांव में बहुत होते हैं, यहाँ पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं घून, तो इसे कह रहा चीटी। तो हमारे शिवलू अंडा उबल गया था हमारे शिवलू को, तो मैं ऐसे खिला रहा था, कह रहा मुझे नहीं खाना नहीं खाना। हालांकि हाँ मुझे ध्यान नहीं था कि इसने अभी सूजी खा रखी है। सूजी खाई थी हमने, हाँ आज जब मैं आता 6 बजे इनने सूजी खाई थी, 7 बजे, तो अब 8 साढ़े 8 हो गए, तो मैंने इससे बेला पुसला के खिलाया, मैंने कहा ताकत आती है, नहीं तो हमारे शिवलू में ताकत कैसे आएगी अगर अंडा नहीं खाएगा तो सब बच्चे मार देंगे उसे, उधर आ गई ताकत, तो बॉडी बनती है इससे। तभी मैंने बोला अंडा खाते हैं, ठीक है, डेली खाना चाहे आधा खाओ, खाने से ताकत आती है डेली, डॉक्टर भी कह रहे थे अंडे खिलाओ शिबू को, शिबू बहुत कमज़ोर है, देख हाथ कितने कमज़ोर है शिबू के, मेरे हाथ देख और अपने हाथ देख।
उठ देख, अब अंडा खा रहा ना, बात शिमलू की ताकत आ गई अब देख, है ना। अब डेली खाएगा ये अंडा, हमारा शिमलू डेली खाएगा अब, ठीक है ना। खा ले। तब मम्मी आ गई है सब्जी लेके, 9 बज गए गाय, तो मम्मी आए 8 बजे तो दूध दे के ही आई, 8 सवा 8 बजे, और अब 9 बज गए सब्जी लेके आ गई। फिर दादी आ गई सब्जी लेके, खा ले। 9 बजे रहूँगे, 9 बजने में 5 मिनट है, खा ले, ठीक है। तो भाई ये हमारा शिवलू खाना खाता है, जब डाले सब्जी लेके आ रही है मम्मी। अभी मेरे वाइफ ने बाहर पानी दिया है पैर धोने के लिए, क्योंकि बाहर रोड हमारी खुद ही पड़ी है कॉलोनी की। रहने मैं कर दूंगा, मैं तस्तरी लाता हूँ, रुक जा। तो कॉलोनी की रोड पर दी हुई है, तो बहुत कीचड़ हो रही है, कीचड़ से बहुत बुरा हाल है, मुझे पैर धो गया, मुझे सिर्फ तस्तरी लाता हूँ, ठीक है, उसी में गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगी। खा जा, मैंने नीचे गिर दिए, पूरे सलवार में सान दिया इतने शैतान में। तस्तरी ले आया ना रखने के लिए, अब गिरेगा तो उसी में खाइए। ये इसमें सुलार से इसमें क्यों गिरा, पूरा सलवार सान दिया तूने चूरे चूरे से, चूरा क्यों करा। खा ले, ये खा वाइट वाला, सफ़ेद वाला खा ले, हाँ खा इसी से। तस्तरी ऊपर रख, ऐसे गिरेगा तो इसमें नीचे मुँह करके खा, ठीक है। हाँ कपड़े झाड़ी हो मत, तेरे सारे कपड़े पे चूरा चूरा गिरा हुआ है अंदर का लाठी। हाँ नाटक नहीं करते, तो भी याद करें सोनू, हमारा सोनू क्या याद कर रही है आजकल। आजकल तो किताब निकालने लग गई, पढ़ने लग गए। तो कितना अच्छा नाइट सूट लग रहा है ये, इसकी मम्मी ने लिया गली में 10-15 दिन पहले, बहुत अच्छा। हमारा सोनी का लाइट सूट है ये, इतना टॉप बना हुआ है, टॉम एंड जेरी बना हुआ है इसमें, टॉम एंड जेरी। खा ले शिबू, खा ले, ठीक है। तो भाई ये खाता, जब तक मुझे भी भूख लग रही है मैं भी खाऊंगा, इसे बस खिला के खा ले, खा ले। फिर मैंने खा ली है, ले चले हैं। तो हमारे शिवलू को नींद आ रही थी बहुत तकड़ी, 2-3 दिन से हमारे शिवलू को बहुत तेज नींद आ रही है, तो ये सो गए हैं। गर्मी से इधर उधर भटक रहा था, तो हमने ऐसे जगा दी है। हमारा शिवलू ये सो गया कोने पे, सोनू भी अल्लाह कमला जला रही। मैं भी चलूँगा थोड़ी देर में सोने के लिए, है से चने भिगा दूँ बस। तो भाई हम आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अरे हर हर महादेव।